हेलो एवरीवन, आई एम दीपक वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSD गुरुजी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं समरी डिस्कवरिंग तट सागा कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि राजा टट की मृत्यु कैसे हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं समरी। किंग टुट मृत्यु के समय सिर्फ एक किशोर था। वह एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया था। उन्हें दफनाया गया और वर्षों से भुला दिया गया, लेकिन 1922 में उनके मकबरे की खोज के बाद आधुनिक दुनिया ने उनकी असामयिक मृत्यु के कारण के बारे में सोचा। उन्हें उनकी कब्र से बाहर लाया गया था और हाल ही में उनकी मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए एक CT स्कैन किया गया था। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को उसके कब्रगाह से बाहर निकाला गया। जैसे ही किंग टुट की मम्मी को CT स्कैन करने के लिए स्कैनर में डाला जा रहा था, गुस्से वाली हवाओं ने हलचल मचा दी और काले बादलों ने सितारों को ढक दिया। दिन भर बादल छाए रहे और रात का आसमान काले काले बादलों से ढका रहा। इस युवा राजा की असामयिक मृत्यु से घिरे शेष चिकित्सा रहस्यों का पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जा रहा था, जिनकी मृत्यु 3300 से अधिक वर्ष पहले हुई थी। किंग टुट को मकबरा प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में 26 फीट भूमिगत है, जिसे किंग्स ऑफ वैली या किंग्स की घाटी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर से पर्यटक मकबरे को देखने के लिए उनके दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने दफन कक्ष की दीवारों पर भित्ति चित्रों को देखा और अपने बाहरी ताबूत के ढक्कन पर किंग टुट के सोने का पानी चढ़ा हुआ चेहरा देखा। आगंतुक जिज्ञासु और विचारशील थे। कुछ लोगों को डर था कि फिरौन का श्राप उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने उसे परेशान किया था। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने वर्षों की निरर्थक खोज के बाद 1922 में किंग टुट के मकबरे की खोज की थी। इसकी सामग्री अब तक का सबसे समृद्ध शाही संग्रह है। सोने में कला के ऐसे चकाचौंध भरे काम थे जो तब सनसनी मचाते थे और आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। किंग टुट को रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे बोर्ड गेम, एक कांस्य रेजर, भोजन के मामले, कपड़े, शराब आदि के साथ दफनाया गया था, जिसकी उसे मृत्यु के बाद के जीवन में आवश्यकता होगी। मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज़ के महासचिव जाही हवास ने समझाया कि हावर्ड कार्टर ने जो किया उसके कारण मम्मी बहुत खराब स्थिति में थी। हावर्ड कार्टर ने किंग टुट के शरीर को 3 घोंसले वाले ताबूतों में पाया। पहले ताबूत में उन्हें विलो और जैतून के पत्तों, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों और कार्न फ्लावर की माला से सजा हुआ कफन मिला, जिसने संकेत दिया कि दफन मार्च या अप्रैल में हुआ था। जब वह आखिरकार मम्मी के पास पहुंचा तो वह मुश्किल में पड़ गया। राजा टुट को ठोस सोने के ताबूत के नीचे तक सीमेंट करते हुए अनुष्ठान रेजिन सख्त हो गए थे। हावर्ड कार्टर को किंग टुट की मम्मी को छेनी से बाहर करना पड़ा। हावर्ड कार्टर ने मम्मी को बाहर धूप में रखकर रेजिन को ढीला करने की कोशिश की, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। कई घंटों तक मम्मी बाहर चिलचिलाती धूप में पड़ी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि राजा के अवशेषों को मुक्त करने के लिए कठोर सामग्री को अंगों और सूंड के नीचे से काटना पड़ा।
राजा टुट के समय में राजघरानों का मानना था कि वे मृत्यु के बाद अपने भाग्य को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए राजा टुट को उसके सभी महंगे सामानों के साथ दफनाया गया। किंग टुट को उसके गहनों से अलग करने के लिए हावर्ड कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर हटा दिया और लगभग हर बड़े जोड़ को काट दिया। फिर उन्होंने पैडिंग के साथ लकड़ी के बक्से में रेत की एक परत पर शरीर के अवशेषों को फिर से इकट्ठा किया। किंग टुट की मम्मी के एक्सरे करने के बाद तब से पूरा तत्व बदल गया है। जीवन के आकर्षक विवरणों और मृत्यु के आकर्षक रहस्यों पर, खजाने पर कम और अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अधिक परिष्कृत उपकरणों का भी उपयोग करता है। 1968 में हावर्ड कार्टर की खोज के 40 से अधिक वर्षों के बाद एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा किया कि किंग टुट की छाती को ढकने वाले राल के नीचे उनके चेस्ट की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थीं। राजा टुट का निधन शाही मानकों से भी एक बड़ी घटना थी, क्योंकि वह अपने परिवार का अंतिम शासक था। उनके अंतिम संस्कार का मतलब एक शाही राजवंश का अंत था, लेकिन उनकी मृत्यु के तथ्य और उसके परिणाम स्पष्ट नहीं हैं। राजा टुट के पिता या दादा अमेनहोटेप III एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उसका पुत्र अमेनहोटेप IV उसका उत्तराधिकारी बना। वह बड़ा अजीब राजा था। उन्होंने एटेन सूर्य डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर आखेनतेन कर दिया। उन्होंने धार्मिक राजधानी को थेब्स से आखेनतेन में स्थानांतरित कर दिया, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक प्रमुख देवता आमुन पर उनकी छवियों को तोड़कर और उनके मंदिरों को बंद करके हमला करके देश को चौंका दिया। लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के निदेशक रे जॉनसन ने इस राजा को बहुत अजीब कहा। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए एक भयानक समय रहा होगा, क्योंकि सदियों से शासन करने वाले परिवार का अंत हो रहा था। आखेनतेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इस्मेनख कारे ने थोड़े समय के लिए शासन किया और शायद ही किसी संकेत के साथ चला गया। यह तब था जब एक बहुत ही युवा राजा तूतनखातेन ने गद्दी संभाली थी। लड़के ने जल्द ही अपना नाम बदलकर तूतनखामुन कर लिया, जिसे आज राजा टुट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुराने तरीकों के पुनरुद्धार का निरीक्षण किया। राजा टुट के ने 9 साल तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु हो गई। किंग टुट की मम्मी और उसका सीटी स्कैन। मिस्र में कई लोगों में किंग टुट एक मम्मी है। मिस्र में कितनी मम्मी है यह कोई नहीं जानता। मिस्र इयान मम्मी प्रोजेक्ट ने लगभग 600 रिकॉर्ड किए हैं और अभी भी गिनती कर रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस द्वारा दान किए गए पोर्टेबल स्कैनर द्वारा उनकी मृत्यु के रहस्य का पता लगाने के लिए किंग टुट की मम्मी सीटी स्कैन की जाने वाली पहली मम्मी थी। किंग टुट के पूरे शरीर को स्कैन किया गया था। स्कैन की रात कामगार उसे कब्र से ले गए और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर स्कैनर वाले ट्रेलर में ले गए। हालांकि कूलर के पंखे में रेत होने के कारण शुरू में महंगा स्कैनर ठीक से काम नहीं कर सका, लेकिन जल्द ही सभी बाधाओं को पार कर लिया गया और स्कैन के बाद राजा को शांति से आराम करने के लिए उनके ताबूत में लौटा दिया गया।
सीटी स्कैन में किंग टूट और उनके पूरे शरीर की आश्चर्यजनक छवि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसमें एक ग्रे सिर, गर्दन की कसेरुक, एक हाथ, पसली के पिंजरे की कई छवियां और खोपड़ी का एक भाग दिखाया गया था। जही हवास को रात में अब चैन मिला और जही हवास ने कहा, अब मुझे राहत मिली कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। उनके अवलोकन के बाद जब वे चले गए तो हवा रुक गई थी और आसपास एक मूक मौन आ गया था। टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर आकाश में ओरियन तारामंडल था, जिसे मिस्रियों द्वारा ओसिरिस की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है।